मैं और एल्विश हाथ में कैमरा लेके खड़े हैं और हम उसको पता कैसे देख रहे हैं, जैसे किसी पिक्चर में नहीं दिखाता कि एक दूसरी दुनिया से कुछ आ जाता है और आदि मानव उसको ऐसे लकड़ी लेके खोद रहे होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है कोई। तो हम ऐसे ही कर रहे थे, हम बटन वटन दबा रहे थे। मम्मी हमेशा कहती है कि मैंने तुम लोगों को ना भोलेनाथ को सौंप दिया है, वो ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट मेरी मम्मी का जब बर्थडे था ना लास्ट ईयर, तो मैं अपनी मम्मी के बर्थडे के दिन शिव जी के हाईएस्ट टेम्पल पे गया था। बहुत लोगों को पता नहीं, बट केदारनाथ शिव जी का हाईएस्ट टेम्पल नहीं है। सही में भाई, मैं जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ कि भाई इस बंदे ने जो करा है ना भाई, अपने एज में अपने पापा के लिए इधर से उधर भागना, ये सारी चीजें करना। रुलाएगा क्या? अरे नहीं यार, जेन्युइनली भाई, मैं सही में भाई कि तुमने ना भाई एक बेटा होने का ना फर्ज निभाया भाई। अवनीश सिंह वाइल्डेस्ट फैंटेसी। भाई एक ऐसा जंगल जहाँ कोई ना और जहाँ मैं नंगा दौड़ सकूं। जब भाई जिस रात वो जीता था ना भाई, उसके नए वाले घर के नीचे भाई मैं ढोलकी लेके गया, मैंने पैसे उड़ाए, बहुत ये वो करा। तो था भाई उस टाइम पे कांच के छोटे छोटे टुकड़े करके ना किसी के मुंह में डाल के टेप से चिपकाऊंगा और उसके बाद उसको मुक्के मारूंगा और खूनम खून कर दूंगा। और मैं वो उस बंदे को देख के सोच रहा था जो पाकिस्तानी इंडियन सोल्जर को मार रहा था, और उसके बाद मैं ऐसा सोचा कि मैं टेप निकालूंगा तो ऐसे खून आ रहा। फिर जब वो ग्रुप बना था ना कि मैं था, अन्नी भाई थे, एल्विश था और मनीष था, तो भाई वो जब ग्रुप बना था तो उसमें जो होता था ना सुबह से प्लान की आज शूट होगी, वीडियो लिखेंगे। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे गेस्ट है ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे फ़ोन में उसके ना 3 अलग अलग नाम से नंबर सेव है, बट मैं एक नाम आप सबको बताना चाहता हूँ, उसकी कहानी पूछना चाहता हूँ इससे। दैट इज़ अवनीश गुची का प्यार। तो मिलवाता हूँ आप सबको ना इधर उधर करते हुए अवनीश सिंह से। तो भाई अवनीश कैसा है? मैं गुची का प्यार बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। भाई ये कहानी बाद में पूछेंगे, पहले अपनी जो नई ऑडियंस है उसको अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दे। ठीक है, सभी को भाई नमस्कार, जय श्री राम। शर्मा जी को सबसे पहला शुक्रिया करना चाहूँगा, हमारे सीनियर होने के साथ साथ, परम मित्र होने के साथ साथ एक होस्ट है आज, तो शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भाई नहीं जानते, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ इन्हीं की टाइप की, बस पॉडकास्ट नहीं बनाता। बाकी इनसे इंस्पायर होकर व्लॉगिंग भी शुरू करी है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो मैं तरह तरह की आपको रील्स भी बनाता हूँ, हाल फिलहाल के लिए। तो भाई पहले मेरे को बता, ये जो गुची का प्यार है, हाँ इसके पीछे एक कहानी बता। भाई, इसके पीछे की 2 कहानियाँ। सबसे पहले तो भाई जब मैं आया था, जब शहर आया था, तो मेरे को ना ब्रांड्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। सबसे पहले मेरे को शूज़ बहुत पसंद है, तो मेरे को ब्रांड्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो एक जगह पे किसी क्रिएटर के ना जूते रखे हुए थे, तो जूते रखे हुए थे, तो उस टाइम पे सबसे पहले मुझे पता चला कि भाई गुची का जूता है। तो मैंने जब सर्च करा तो मेरे वो आते थे ना भाई कॉपीज टाइप के जूते, तो मैं सोचा यार ये तो सस्ता ब्रांड है। बाद में पता चला कि भाई ये सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड होता है। तो एक टाइम पे ना भाई ऐसा था कि इस ब्रांड के जूते पहनने एक बार, पहला पहला भाई वो। दूसरा भाई उस टाइम पे जब था, तो मतलब उस टाइम पे किसी से बात हुई, तो उस टाइम पे किसी से बात, तो उसका नाम भी गुची निकला था। तो उसी टाइम की बात है भाई, शुरू हुई खत्म हुई। वहाँ से मैंने गुची का प्यार रखा था। बेसिकली मैं बताया दूँ थोड़ा सा कि भाई ये किसी से बात करता था, उसका नाम गुची था, तो मैंने गुची का प्यार रख दिया। और सेकंड लव इसका ये। भाई यूट्यूब वीडियोस जो तुम बनाते थे वो तूने छोड़ क्यों दी? और उसको छोड़ के, क्योंकि आजकल हर एक बंदा घुस रहा है गानों में, तो तेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को भी यार अब गाने बनाने चाहिए या फिर कुछ ऐसा, क्यों तूने अपनी यूट्यूब वीडियो छोड़ दी? भाई गाने क्या है ना कि मेरे को गाने तो पहली चीज़ में मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैं आज भी पोइट्री या फिर वो लिखता हूँ। मैं शुरू से सारी कहानी बताता हूँ, वीडियो के बारे में बोलूँगा। भाई एक्टिंग करना और जान जाना दोनों एक ही दिन होगा भाई, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही दिन छूटेंगी, नहीं तो नहीं छोड़ने का कोई प्लान था। यूट्यूब वीडियोस कम क्यों हुई मैं बता रहा हूँ भाई। मैं ना थक गया, लोगों को आप एक कंटेंट दे रहे हो, मेरे लिए सिर्फ ये एक बिजनेस नहीं है, मेरे लिए एक इमोशन है। अगर हन्नी भाई आप भी जानते होगे, तो मैं पहले से जब से वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैंने 150 वीडियो बनाई तो मेरी 110 वीडियो पे आज भी कॉपीराइट लगा हुआ, उससे मैंने पैसे नहीं कमाए। मेरे पे हमेशा ऐसे होता था कि मैं गाने डाल देता था, मेरे को ऐसा था कि भाई वीडियो चलनी चाहिए, लोगों को पसंद आनी चाहिए। एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि भाई वीडियो में एक बजट बढ़ जाता है आपकी, लोगों से डिमांड्स बढ़ जाती है कि भाई कास्टिंग पैसा बढ़ाती है, डीओपीस पैसा बढ़ाते हैं, बजट आपका बढ़ जाता है। और
जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, लोगों को आपको क्वालिटी डिलीवर भी वैसे करनी पड़ती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ये बात भाई आपको भी पता होगी, बाकी यूट्यूबर भाई सबको पता होगी। तो मैं उस एक्सपेक्टेशन को किल नहीं करना चाहता था, मैंने कोशिश करी और बजट लगा के काम अच्छा करूं, काम अच्छा करूं। बट जब मैंने नो वे आउट करी थी ना लास्ट ईयर, नो वे आउट पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, और मैंने उस पर बहुत पैसे लगाए थे, बहुत एफर्ट्स लगाए थे, स्टोरी से लेकर एग्जीक्यूशन से लेकर एंड प्रोडक्ट जो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद आया, मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों को पसंद आना चाहिए। पर जब उस वीडियो पे व्यूज कम आया और उसके बाद मैंने एक डेली बेसिस वाली वीडियो मैंने वापस से यूट्यूब वाली शुरू करी, उस पे व्यूज आने लगे ना, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हुआ उस चीज से। बाकी भाई ब्रांड्स को भी लेके काफ़ी चीज़ें होने लगी कि भाई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आते थे, और अगर एक अच्छा ब्रांड नहीं आएगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी कि आप उस वीडियो पे डाल के और ज़्यादा उस चीज़ को एनहांस करो। बेसिक वीडियो बनानी हो तो भाई मैं महीने की 10 बना दूंगा कि लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई आप कंसिस्टेंट हो, लेकिन कंसिस्टेंट के साथ साथ ना भाई मेरे को क्वालिटी भी रखनी थी। ये एक लौता रीज़न है कि वीडियो आनी कम हुई थी। मैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हुआ था क्योंकि YouTube ने लॉन्ग वीडियोस के फॉर्मेट पे व्यूज देना बंद करके शॉर्ट फॉर्मेट पे मतलब व्यूज ज़्यादा पुश कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी भाई जिन वजह से वीडियोस कम हुई थी आना, छोड़ा नहीं था मैंने। पुराने टाइम की बता यार कोई स्टोरी जो आज तक तूने कहीं किसी जगह ना बताई हो, कोई ऐसी चीज़, कोई जब हम पुराना शूट करते थे, पुरानी बातें। भाई पुराने टाइम में ना जो सबसे मेरे को अच्छा लगता था पुराने टाइम में, जो मैं अभी भी मिस करता हूँ, वो ये था कि भाई मैंने तो अपनी जर्नी शुरू करी थी आईफोन 6s से, जो कि एक सेकेंड हैंड फ़ोन था मेरा। तो मैं आज भी ब्लेस्ड हूँ कि वो फ़ोन है मेरे पास। वो कैसे कैसे मेरे दोस्तों ने पैसा वैसा थोड़े थोड़े पैसे दिए, मैंने जोड़ के लिया था, तो मैंने उससे भाई वीडियोस करना शुरू करी थी। अब बहुत कम लोगों को पता है कि भाई ये मेरे सीनियर है भाई कॉलेज में, तो ये सीनियर है। अब भाई जब वो ग्रुप बना था ना, कि मैं था, अन्नी भाई थे, एलविश था और मनीष था, तो भाई वो जब ग्रुप बना था तो उसमें जो होता था ना सुबह से प्लान की आज शूट होगी, वीडियो लिखेंगे, हमें तो कभी फ़ोन के आगे पता भी नहीं था कि फ़ोन के आगे दुनिया क्या होती है। ये भाई सबसे पहले आया था, कैमरा लेके आ गया, और भाई मैं ऐसे देखता था, मैं क्या भाई कैमरे पे कौन काम करता है। तो वो जब भाई बहुत कम लोग जानते कि हम लोग में कैमरा जिसने इंट्रोड्यूस करा था, एक तरीके से हमारे लिए इसने डिस्कवरी करी थी कैमरे की, कि भाई इस पे भी शूट होता है यूट्यूब पे। पहले वो ISO समझ में नहीं आता था, एक्सपोजर समझ में नहीं आता था कि वीडियो गोरी हो रही है। भाई को सारा पता था कि भाई यहाँ ब्राइटनेस फुल हो रही है, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। फिर मुझे लगता है ड्रोन भी भाई सबसे पहले वही लेके आया था। वो क्या पड़ा हुआ है, ड्रोन भी पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो वो चीज़ भाई लोगों को वो कहानी बता एक बार, जो जब मैं तुमसे पहली बार मिलने आया था और तुम अपने हाथ में कैमरा लेके खड़े थे। भाई हुआ क्या था कि मैं और एलविश हाथ में कैमरा लेके खड़े हैं, और हम उसको पता कैसे देख रहे हैं, जैसे किसी पिक्चर में नहीं दिखाता कि एक दूसरी दुनिया से कुछ आ जाता है और आदि मानव उसको ऐसे लकड़ी लेके खोद रहे होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है कुछ। तो हम ऐसे ही कर रहे थे, हम बटन वटन दबा रहे थे। भाई ये उस समय FZ था ना, FZ थी भाई एक चीज़ थी भाई इस बंदे की, भाई इसका टोरा कभी कमी नहीं हुआ। उस समय कॉलेज में लंबे बाल होते थे भाई, जैकेट जूते वूते मस्त टंच पहन के चलना। और मेरे को, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जब मुझे जूतों का शौक था ना, तो मेरे को इतना भी वो नहीं होता था। भाई मेरे को ले जाते थे भाई कपड़े वपड़े दिलाने, ये सारी, कहता था अरे यार तेरे को पता नहीं है कपड़े कहाँ से लेने, चल मैं दिला के लाता हूँ। तो वो वाली चीज़ होती थी। तो उस टाइम पे हम एलविश ऐसे देख रहे हैं भाई क्या होता है, ऐसे करना, और मेरे मन में चल रहा कि मैं अभी फ़ोन से शूट करके 1 मिनट में वीडियो अपनी 1 मिनट में अभी अपना वीडियो का काम हम खत्म कर लेंगे। भाई ये आया, इसने भाई लिया पता नहीं क्या बटन वटन ये सब किया, कह रहा जाओ तुम लोग शूट करो। और उसके बाद जब वो पहली वीडियो आई तो फिर हमें पता चला ओह मतलब स्टेटस अपग्रेड हो गया। और मुझे अभी भी कैमरा था, कैनन 700D था, 700D था भाई। पता नहीं भाई वो मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि एम्बैरेसमेंट भी हुई, खुशी भी हुई, किसी के सामने बड़ी शर्म सी भी आई, और किसी के साथ भाई मिलने के बाद अच्छा भी लगा। तो उस टाइम पे जो वो ट्रायो बना था ना, क्योंकि मनीष थोड़ा सा लेट आया था, मनीष शायद 1-1.5-2 महीने लेट आया था, बाद में मिला था वो। तो उस टाइम पे एक ट्रायो बना हुआ था। तो वो उस ट्रायो में भाई का तो पूरा ये हो गया था कि भाई तुम लोग रहने दो, तुम लोग कैमरे के आगे कर पाते हो कुछ तो कर लो, कैमरे के पीछे का काम तुम भाई एक बार मुझ पे छोड़ दो, मुझे आता है। इनफैक्ट अपनी भी शूट करानी होती थी तो हन्नी सब कुछ सेट करके मेरे को ऐसे कैमरा दे देता, कहता हिलाइयो मत, मैं वहाँ खड़ा हूँ हिलाइयो मत। मैं ऐसे डर के खड़ा रहता था कि भाई जल्दी शूट हो जाए बस किसी तरह। भाई जब वहाँ गया मैं पहली बार मिलने, हाँ। तो ये स्टार्ट कर रखा था इन्होंने शूट कि अब है ना हम, मतलब मैं इन दोनों से पहले, मैं अवनीश से पहली बार मिल चुका था, बट एलविश से उस टाइम मैं पहली बार मिल रहा था वहाँ पे।
और ये सारे इतना प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तो कैमरे पे शूट करते हैं पहले डे वन हाँ, हाँ, से डे वन से शूट करते हैं हम तो कैमरे में। और भाई वहां पे बस ये ट्राई कर रहे हैं, मैं दूर बैठ के देख रहा हूँ क्योंकि मैं तो वहां देखने गया था किस तरीके से ये शूट करते हैं, और मैं जाके देख रहा हूँ कि ये किस तरीके से शूट कर रहे हैं। अच्छा ये और एंड में आके इन्होंने कैमरा बंद किया और फोन पे आ गया वापस। भाई मेरा मन कर रहा है सुन के मैं वापस घर चला जाऊँ, इतना बुरा लग रहा है। सच में ये चीज हुई थी भाई, जब ये कॉलेज में सीनियर था तो एक आध बार क्या होता था कि भाई मैं अब मेरे लिए बहुत एक डिफरेंट माहौल हो गया था वहाँ पे, कि यूपी से था यहाँ पे, तो ज़्यादातर एवरेज लोग जितने भी थे ना यहीं आसपास के थे। तो भाई अपना आता था, भाई ऐसे ब्रेक मारता था, पीछे का टायर हल्का सा उठता था, भाई ऐसे चाबी मारी, भाई देखे ही ना किसी की तरफ, ऐसे एक किताब उसी में पेन फंसी हुई है, और वो पेन ऐसे ऐसे हाथ में लेके टहलते हुए कॉलेज की तरफ मैं ऐसे देख रहा हूँ। मैं कहा भाई ये क्या बंदा है। तो और उसके बाद है ना भाई, मेरे को सबसे ज्यादा वो तब मेरे को सबसे ज्यादा जब वो हुआ कि भाई ये बंदा बात नहीं करता था किसी से। ये बंदा जब इसने मेरे को टेक्स्ट करा ना, उस पे फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं, टेक्स्ट करा, कह रहा भाई एक वीडियो बनाइए, देख के बताना कैसी बनी है। मैंने कहा भाई सीनियर है, काम भी आ सकता है कॉलेज में। ये बता, सलमान खान से मिलने का जो वो पीछे का किस्सा था ना भाई वो सलमान खान से मिलने का पीछे का किस्सा बता कि भाई तू रोया क्यों था। भाई मैं आज भी, थैंक यू ये बात करने के लिए, मैं आज भी भाई टीम के लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं ना आज भी बोल रहा हूँ, मैं पहले से नहीं बोल रहा, मैं आज भी भाई बहुत बड़ा फैन हूँ, और हमेशा था। मेरा गला बैठा हुआ था, याद होगा। कहाँ पे गए थे ये सारी चीज बता डिटेल में। काम पे कहाँ पे गए थे हम गए थे जेएलएन स्टेडियम में, ठीक है। मेरे साथ हमारे मग्गू जी गए थे, सुशांत मग्गू और हन्नी भाई गए थे। हमारा तब ऐसे 3 लोगों का जोड़ा होता था कि भाई कहीं जाना है तो भाई चल लो। तो हुआ क्या कि भाई प्रभुदेवा जा रहे हैं, मैं प्रभुदेवा देख रहा हूँ, कृति सेनन जा रही है, देख रहा हूँ, किसी से फर्क नहीं पड़ा। मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई सलमान खान को देखना है। तो मेरा ना गला पूरा बैठा हुआ था, और ये मुझे सुबह से बोल रहा है कि भाई क्या बोलोगे, क्या चिल्लाओगे। तो यहाँ से आई गेस 50 मीटर दूर पे भाई बहुत सारे गार्ड्स के बीच में भाई बिल्कुल एक गोरा चमकता मुंह, और मेरे पास आज भी वो वीडियो है कि मैं बना रहा था और मैं चिल्ला रहा सलमान भाई, और मेरे आंख से आंसू आ रहा। मैं कहा कि भाई मैं मिल पाऊंगा। और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि भाई पहली बात तो मिलना नहीं हो पाया। तो मैं हुआ क्या कि अंत में सारी उम्मीद हार गए, सब चले ही गए थे। मैं थे, हन्नी भाई थे और मग्गू जी थे। तो मैं ऐसे उदास होके अकेला जा रहा स्टेडियम की तरफ से, और इनसे और मग्गू जी से सलमान खान मुश्किल से 10 मीटर दूर पे खड़ा, और कोई गार्ड नहीं, और बीच में एक हल्का सा वो था, बैरियर था जिसके नीचे एक गड्ढा था। तो ये चिल्ला रहे अवनीश सुन ले। तो और मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, और इन्होंने मुझे बाद में बताया कि भाई इतनी बार चिल्लाया कि सलमान खान भी तुम्हारे नाम से पलट गया। और जैसे ही मुझे पता चला ना, वो स्टेडियम की सीट्स के ऊपर से चढ़ के भाई मैं पास गया तो स्टेज पे चले गए। हाँ स्टेज पे नहीं चले गए। 2 मिनट तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। और सलमान भाई ये वाला था। उसके बाद भाई स्टेज पे जाना था, तो वो भाई, और उतने देर में भाई जब तक फोन निकाले, पीछे से भाई 2-4 गार्ड दौड़ के आ रहे हैं। तो भाई वो जो भाई मैं वही कहूंगा कि उस दिन भाई ये लोग मिलवा देते, पर मेरा सपना रह गया भाई मिलने का। भाई बहुत रोया है यार ये मैंने रो क्यों रहा है, पीछे खड़ा होकर रो रहा भाई, पता नहीं किस तरीके से रो के बोल रहा था। तो मैं वो चीज पूछी थी मैंने, बट ओवरऑल इसने पूरी कहानी बता दी। मैं इसलिए बहुत रोया था भाई। लेकिन वो मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था कि भाई मेरे लिए भाई जैसे ये होता है ना कि फिल्म लाइन के लोग होते हैं और जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक काम करा हुआ है, कि मतलब स्पेशली भाई शाहरुख खान, सलमान खान। और सलमान खान तो भाई कोर यहाँ पे, मैं था ही भाई फैन की। मतलब बचपन में छोटा था तो बीवी नंबर 1 है ना, तब मुझे लगता था करिश्मा कपूर और सलमान खान की शादी हो रखी है, घर पे चलता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मूवीज आने लगे, और वांटेड के बाद भाई, ये बात आज बोल रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं बोली, आपने बोला था ना, आज भी वो जो 20 रुपए वाली डीवीडी आती थी ना वांटेड, जिसमें 5-in-1 मूवीज होती थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास कम से कम 120 से लेकर 150 सीडीज होंगी जिसमें सिर्फ वांटेड मूवी है। ओरिजिनल सीडी से लेकर 5-in-1 से लेकर सारा 120 सीडी आज तक पड़ी है। अभी भी घर गया तो मैं खोल के ऐसे देखी, मैं कहीं कम तो नहीं हो गई, वो खराब हो गई, वो कुछ हो गई, लेकिन अभी भी पेपर पे वो सलमान खान बना हुआ है, वो बाइसेप्स, ब्रेसलेट, वो हाथ में गन, टोपी, चश्मा। इतना बड़ा फैन था भाई, और इतना क्रेज था भाई। अभी क्रेज निकालते हैं भाई। हु इज योर फेवरेट एक्टर? भाई अभी के हिसाब से हु इज योर फेवरेट एक्टर? अभी के हिसाब से क्या होता है फेवरेट भाई? एक्टर? तो भाई एक ही होता है। भाई फेवरेट एक्टर में तो भाई, वैसे अगर आप रील से ज्यादा क्या झूठ बोलता है, रील अभी ऐसे करोगे तो हर तीसरी चौथी के बाद भाई सलमान खान आ ही जाएगा। लेकिन
भाई अब ना बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड हो गया है। जैसे अगर बहुत इंटेंस में जाता हूँ तो रणवीर सिंह, अरे रणवीर कपूर। अगर बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंस के साथ साथ एक एनर्जी चाहिए तो भाई मैं रणवीर सिंह को, तुमको भी पता है भाई। बट एक होता है एक बंदे का रोल मॉडल, जो भी वो सोचता है कि हाँ मेरे को ऐसा कुछ अब कोई रोल मॉडल कर ही नहीं सकता भाई। लाइफ ही मतलब बिल्कुल सलमान खान फॉर्मेट में चल रही है भाई। जेन्युइन बता रहा हूँ भाई। तो मैं गो विद द फ्लो वाला हो गया हूँ भाई, कि ऑन टॉप अभी भी यही बोलूंगा, चलो मैं घुमाऊंगा नहीं। टॉप टॉप पे भाई शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, बस भाई। तीन। तीन भाई। एक्टर्स आर्टिस्ट बहुत पसंद है, कलाकार बहुत पसंद है, सुपरस्टार में भाई यही तीन लोग पसंद है बहुत। अभी तो भगवान की बात कर रहा था, भगवान में किसको मानता है? भाई मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी कुछ भी होता है मेरे साथ, सबसे बुरा भी होता है ना, तो मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि मैंने तुम लोगों को ना भोलेनाथ को सौंप दिया है, वो ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट मेरी मम्मी का जब बर्थडे था ना लास्ट ईयर, तो मैं अपनी मम्मी के बर्थडे के दिन शिव जी के हाईएस्ट टेम्पल पे गया था। बहुत लोगों को पता नहीं, बट केदारनाथ शिव जी का हाईएस्ट टेम्पल नहीं है, तुंगनाथ शिव जी का हाईएस्ट टेम्पल है। उससे फिर 1 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर नहीं है गेस, कुछ इतना ही ऊपर चंद्रशिला भी होता है। तो लोग कहते हैं, तो भाई मैं शिव जी में बहुत मानता हूँ कि मतलब कोर ऐसा हो गया कि भाई अभी भी ऐसा हो गया कि जय बाबा की, भोले बाबा देख लेंगे, सब जो होगा देखा जाएगा। और बाकी भाई मैं हूँ यूपी से, तो यूपी भाई एक ऐसा सा है कि हमारे यहाँ जैसे अब ऐसे हो गया कि हमारे यहाँ चलते चलते थोड़ा आगे जाओगे तो कुछ लोग राधे राधे बोलते हैं। तो का हमारे मेरे जैसे पापा वापा ये लोग हो गए कि नमस्ते, जय श्री राम, ये हो गया, तो हमारे यहाँ बहुत चलता रहता है। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है मतलब? पहले नहीं करता था, अब बहुत करता हूँ ये बात। मैं मेरे पास एक ऐसा पॉइंट था कि जब मैं बहुत यंग था ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ ना भाई कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान है और भगवान सुनता है भाई। तो उस चीज़ की वजह से ना भाई मैं तो ये बोलूँगा कि भाई वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन भाई विश्वास रखो भगवान पे। एट द एंड ना मैंने सच में मेरे मिरेकल होते हुए देखा है, और मैं उसको किस्मत नहीं बोल सकता भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हुई है और ये चीज़ है। कोई ऐसा इंसिडेंट बता जिसमें तूने भगवान से कुछ मांगा हो और उसके बदले में तूने कुछ बोला हो कि मैं भगवान ये छोड़ दूंगा, ये करा दो। कोई ऐसा इंसिडेंट? आखिरी तो अभी वर्ल्ड कप में मांगा था, लेकिन जैसे माँ बाप भी बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, भगवान भी हर ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो जिसके लिए ना मैं बहुत, अभी भी मेरे को वो गूजबम्स देते हैं। मैं मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट है पूरा चढ़ के आया था। तो पूरा चढ़ के आया, तो जब मैं उतर रहा था ना, तो चढ़ाई के टाइम पे कुछ 40 मिनट ऊपर ना एक ऐसी जगह है जहाँ क्या बोलते हैं कि वॉशरूम और ये सब है। मेरा एक फ़ोन है आईफोन नया, वो वॉशरूम में छूट गया। और भाई मैं कुछ ऐसा था कि उतरना उतरना, एक फ़ोन था, व्लॉगिंग करता नहीं भाई मैं, तो मैंने कहा चलते हैं, लोअर कार्गो पहन के मैं उतरा। मैंने बुलेट बुक कर रखी थी, मैं वहाँ से गया क्लाउड एंड पे गया मैं। वहाँ पे मैंने जाके वहाँ पे राजीव गांधी इन लोगों का पुराना घर वर है, उसके बाद अंदर वहाँ सिग्नल नहीं आते। तो वहाँ ना रात जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, शाम 4-5 बजे की बात है, सूरज ढल रहा था, तो मैं अंदर गया। अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहा, थोड़ा जंगल टाइप का था। वहाँ पे इको वाली एक जगह है कि जहाँ आवाज़ चिल्लाओगे पहाड़ों के बीच में तो वापस आती है। अंधेरा होने में सिर्फ जब 15 मिनट था, तो भाई सच में अभी भी ये चीज़ सोच के अजीब लगता है। मेरा एक फ़ोन मिला नहीं, और भाई आईफोन है तो घबराहट सी हो गई। सिम था उसमें, सारी चीज़ें थी, नहीं मिली नहीं मिली, मैं पागलों की तरह घूम रहा हूँ। मैंने सच में ये चीज़ बोली, मैंने कहा भोले बाबा बस ये फ़ोन दिलवा दो। वहाँ नो सिग्नल था भाई। मैंने कहा भोले बाबा बस ये फ़ोन दिलवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा सा हो रहा था कि भाई ये हाथ काँप रहे हैं भाई सोच के भी, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये फ़ोन बस अभी मिलवा दीजिए। भाई अचानक से क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे फ़ोन पे एक डंडी का सिग्नल आया, मेरी बहन का कॉल आया, भैया भैया जॉर्ज एवरेस्ट पे वहाँ पे उनसे मेरी बात हो गई, वहाँ पे कट गया। मैंने मिस कॉल देखा, 25 मिस कॉल आ रखे थे, बहन के कॉल नहीं लग रहा था। कह रहे कि मैं बुलेट उठाई, मैं भगाते हुए गया, मतलब कुछ नहीं देखा। 2-3 किलोमीटर का फासला था, मैं नीचे गया तो जॉर्ज एवरेस्ट पे, और गार्ड ने रोक लिया, क्या बाइक लेके ऊपर नहीं जा सकते। मैंने कहा कि भाई मुझे जॉर्ज एवरेस्ट तक नहीं जाना, बीच में मेरा फ़ोन छूटा है। मैंने उसको सबूत दिखाया, तो उसने बोला कि चले जाइए। मैंने बुलेट से लेके गया, जो 40 मिनट की चढ़ाई थी ना, वो भाई 3-4 मिनट में बाइक से चढ़ गए, कि बुलेट थी, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ गए। जब मैं मिला, मेरे हाथ में जब वो फ़ोन आया ना भाई, और वो बिल्कुल नया फ़ोन था, 1 महीने पुराना था, तो भाई मैं ऐसा हो गया कि उस दिन के बाद तो ऐसा हो गया ना कि भाई मैं जल्दी कुछ मांगता नहीं, भगवान धीरे धीरे करके सब दे देता है। उस दिन एक बार मैं कुछ मांगा था कि भोले बाबा दिलवा दीजिए, मेरी माँ को आप पे बहुत विश्वास। वो जब मिला ना भाई, तो मुझे आज तक वो बिलीव नहीं होता। और मैं किसी को भी बताता हूँ तो वो कहता है कि भाई क्लाउड एंड के यहाँ पे ना भाई
कैसे तुमको सिग्नल मिल गया। पहली बात, आईफोन का थोड़ा सा सिग्नल का भी वैसा वो वीक वाला होता है, और वो चीज़ भाई आज तक ऐसा मेरे को फील कराती है कि हाँ भाई मुसीबत में काम आ गया था। अवनीश सिंह की गर्लफ्रेंड है? नहीं भाई, नहीं भाई, जेन्युइनली नहीं है भाई। जब होगी ना भाई तो देखो खुल के बोलेंगे, अभी जेन्युइनली नहीं है। और अभी भाई जैसे मैं डरे जा रहा हूँ ना भाई, विकेट्स डाउन हो रहे हैं लोगों के, मैं डर रहा हूँ कि ये गर्लफ्रेंड का फेज इसको पूछना ही ना पड़े। ऐसा ना हो कि भाई ज़बरदस्ती में वैसे शादी हो जाए। घर वाले तो भाई बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे, घर वालों ने वो दे रखा है। बस ये लिए इतना रियलाइज़ हुआ है कि भाई घर वालों के लिए कुछ करना है। माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस किया, माँ बाप ने बहुत ख़राब टाइम देखा है, कुछ करके देना है। और अपना फोकस ना भाई मैं शिफ्ट नहीं कर सकता भाई। एक होता है कि एक यूथ एज में सबको होता है कि भाई मन करता है कि भाई हो भाई क्या कह रहा है, यूथ एज खत्म हो गई मेरी? यूथ एज, हाँ भाई मेच्योरली कभी कभी लगता है कि खत्म हो गई, क्योंकि जब जिम्मेदारियां आती रहती है ना आप पे, बढ़ती रहती है भाई। आपसे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं होगा। मैंने आपको देखा है कि आप कितनी जल्दी अपने, अभी भी ये नहीं कहूंगा यार, हंसी मजाक मैं भी करता हूँ, ये भी करता है, लेकिन मैंने इसको जितना मेच्योरली टर्न आउट होते हुए देखा है। भाई भाई आज भाई पापा जी नहीं है, लेकिन इस बंदे ने ना भाई अंदर से लेकर बाहर तक जो किया है भाई, मतलब सही में भाई मैं जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ कि भाई इस बंदे ने जो करा है ना भाई, अपने एज में अपने पापा के लिए इधर से उधर भागना, ये सारी चीजें करना। रुलाएगा क्या? अरे नहीं यार, जेन्युइनली भाई मैं सही में भाई कि तुमने ना भाई एक बेटा होने का ना फर्ज निभाया भाई, और वो निभाना मैं भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा इतनी जल्दी इतना सही कर दूँ ना कि मेरे मम्मी पापा ना भाई कभी उनको कल की टेंशन ना हो। आज भी मम्मी मेरे साथ बाहर जाती है ना तो वो देखती है कि यार इस शैम्पू पे डिस्काउंट है कि नहीं, अभी कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं, कि जो कि इंडियन वुमेन करती है। लेकिन एक वो चाहता हूँ कि प्राइस टैग ना देखो और चीज़ें ऐसे रख लो, मम्मी अब टेंशन मत लो, बेटा बैठा है। यहाँ मैं जेन्युइनली इमोशनल हो गया भाई, आंसू आ जाते और मैं भी रोक लिया भाई, मैं कहा आंसू आ जाते, रोक लिया मैंने। एनीथिंग यू हेट अबाउट एल्विश, मनीष और हन्नी? क्या क्या चीजें हैं? एक एक चीज गिनवा, या दो दो चीज गिनवा दे अगर तेरे दिल में है तो। भाई स्पेशली तीनों के बारे में? तीनों के बारे में गिना रहा हूँ। सबसे पहले भाई टाइम को लेके एल्विश भाई, टाइम को लेके कभी नहीं था। और पहले वो चीज़ बुरी लगती थी, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती, मुंहफट है। कुछ भी है, अगर कुछ भी होगा ना भाई, कि जो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कोई तुमको सॉफ्टली बोले। मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि भाई जैसे मैं यूपी साइड से हूँ ना, तो हम कोई एक हार्श बात भी होती है ना, उसको हम लोग सॉफ्टली पुट ऑन करते हैं। उसका क्या है, वो अगर उसको वो पुट ऑन करना तो वो कर देगा। पहले बुरी लगती थी, अब उसमें ढल चुका। मनीष के साथ भाई सेम है कि अरे भाई प्लान बना रहे हैं, सीन बस कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक से प्लान कैंसिल हो गया और फोन नहीं उठाता। अब तो भाई शादी वादी हो गई है तो भाई तुम्हारा एक फ्री टिकट है कि मैं माफ कर रहा हूँ। हन्नी की एक बात जो भाई आज भी भाई इस आदमी के साथ गाड़ी में ना आगे बैठने में डर लगता है। पता नहीं शादी के बाद अब इसको क्या हो गया कि थोड़ा सा धीरे हुआ। नहीं तो मैंने एक बार इसके साथ ना मैं फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव पे बैठा था, याद है, रात को भाई मेरे को ऐसा 1 मिनट के लिए ना इसके सर पे मुकुट यमराज दिखने लग गए थे, ऐसे गाड़ी चला रहा था भाई ये। तो ये है जो और तीनों की मिला के एक बात अगर मैं कहूँ तो भाई साथ नहीं बैठे भाई बहुत टाइम से, चारों। हाँ। एक ना एक पेयर कम होता है तो वो साथ नहीं बैठे काफी टाइम से। क्या है इसका मेन रीजन? इसका मेन रीजन है जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, घर गृहस्थी बढ़ गई है, भागा दौड़ी बढ़ गई है सबकी। और सबकी ना भाई पहले क्या था कि पहले हम एक टीम थे, काम बढ़ा तो आपकी भी एक अपनी टीम है, मेरी भी एक अपनी टीम है, और अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अब आज के टाइम ना भाई, जैसे मैंने आपको बोल दूं कि आप यहाँ चल लो, तो आप सबसे पहले ना अपनी फैमिली की चीज़ देखोगे कि भाई मैं ये चीज़ें फाइन हो पाएंगी तभी मैं जा पाऊंगा। सेम चीज़ मैं देखता हूँ कि भाई मेरा ये काम फाइन होगा तो मैं देख पाऊंगा। मनीष थोड़ा सा भी बीच में कर रहा था, अब मनीष भी जब से भाई अब तो फादर बन गया भाई, तो मैं उसके मुंह पे एक देखता हूँ कि वो परेशान रहता है। वो शूट के बीच में भी घर जाता है ना, तो वो पहले देखता है, लुक आफ्टर करता है। एल्विश का भाई बिग बॉस के बाद से अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये बात विनय भाई ने बोली थी कि बिग बॉस के बाद से शायद ही 3-4 दिन मुश्किल से होगा ना कि उसके अगर टोटल आवर्स में कंपेयर करें तो 72 आवर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे कि अगर वो अपने घर पे रह पाया हो तो। क्योंकि उसकी भाई ऐसा हो गया कि कभी चंडीगढ़ रहना, कभी गाना करना, कभी ये सारी चीज़ें करना, तो वो चीज़ ना कहीं खलती है यार। कि मैं तो भाई बिल्कुल बाहर से आया था, मेरे लिए भाई यही लोग थे। और इन लोगों से एक वो होता है ना कि जब आप चारों लोग बैठ नहीं पाते, पुरानी बातें नहीं हो पाती। आखिरी भाई होपफुली वही था कि मनीष, इसलिए तो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है कि यहाँ अलग अलग करके मैं चारों से बात कर सकूं। हाँ, उसके बाद एक दिन चारों को बुला के बैठा दूं और वो चीज़ हो जाए। तो वही जब मनीष क्या हुआ ना, तो उस टाइम में मेरा एक सबसे बड़ा मनीष की शादी में रिग्रेट है कि सब व्लॉग कर रहे थे तब मैं व्लॉग नहीं कर रहा था। तो मेरे को मुंह से पहले तो सबके आगे ऐसे कैमरा दिख रहा था
कि मतलब तेरे पास मूवमेंट कैप्चर नहीं हुआ वो। भाई नहीं नहीं, मेरे दोस्त यारों के व्लॉग्स में है तो मेरे को सबका व्लॉग याद है कि कीर्ति के व्लॉग में कहाँ है, एलविश के व्लॉग में कहाँ है, तुम्हारे व्लॉग में कहाँ है, मनीष के व्लॉग में कहाँ है। हाँ, तो भाई है। हम तो भाई मूवमेंट ज़्यादा कैप्चर करते हैं ना, सो दैट हम बाद में देख पाए। पहली चीज़ ये बता, बिग बॉस में सपोर्ट किया तूने? भाई मैंने तेरी देखी, तू रैली वैली में जा रहा था। भाई मैंने रैली निकाली थी और मैंने सपोर्ट करा था क्योंकि भाई मैं जेन्युइनली खुश था। एक एक चीज़ थी भाई, मैं मतलब मेरा डॉग है ना रोलेक्स, तो रोलेक्स बीमार चल रहा था। ये OTT 2 वाले की ना कहीं बात चल रही थी मेरी भी, बात चल रही थी, हाँ बात चल रही थी। तो मेरा डॉग ना बीमार था, तो मैंने 2 महीने ना भाई 2 महीने बिल्कुल भी मैं अपने डॉग को छोड़ के नहीं जा सकता था। मेरा इतना सीरियस था कि मैं आज तक अपने डॉग के, और आपको पता है भाई कि मैं अपने डॉग को ऐसा हो गया कि बच्चे की तरह बिल्कुल रखना है, ये सारी चीज़ें को पैम्परिंग बहुत करके रखता हूँ। तो मेरे को ये था कि हमारे बीच से कोई गया है, अब भाई अगर वो आप भी होते, मनीष भी होता, तो मेरे लिए यही होता कि भाई कोई अपना बंदा गया है, घर पे भी सबको पता है क्योंकि लोग पहले से जानते हैं ना। तो ये था कि भाई होना चाहिए, जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। और जब भाई जिस रात वो जीता था ना भाई, उसके नए वाले घर के नीचे भाई मैं ढोलकी लेके गया, मैंने पैसे उड़ाए, बहुत ये वो करा, तो था भाई उस टाइम पे। पता नहीं, तू अब बता रहा है रैली निकाली, मुझे लगा तो तू रैली में गया है। नहीं भाई, मैं कभी निकालता नहीं, मैंने निकाली थी। मैं जेन्युइनली लोगों को कह के मैंने बोला कि मैं जेन्युइनली ना थोड़ा सा इन मामलों में ना ऐसा हो जाता था कि भाई शाही शाही, लेकिन उस पॉइंट पे मैं सब भूल गया। मैं ऐसा हो गया कि भाई करना है तो करना है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? कौन है तेरा बेस्ट फ्रेंड? अभी के टाइम बिल्कुल अगर सच बोलूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपने ही साथ बिता रहा हूँ। मतलब ये भाई सैड वे में मत लेना, बहुत एक उसमें बोल रहा हूँ कि मैं भाई खुद का बेस्ट फ्रेंड हो गया हूँ कि अपने लिए क्या सही फैसले लेता हूँ, अपनों के लिए क्या सही फैसले लेता हूँ, और खुद से भाई बातें करने लग गया हूँ, जो कि भाई आप भी करते होगे। तो वो चीज़ है भाई। मतलब एक टाइम के बाद तो मैच्योर हो जाते हो, तो मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड तुम खुद भी बना सकते हो अपने आप आप 10 मिनट अकेले बैठोगे, आप खुद से बात करने लग जाओगे, अंदर ही बात करोगे, अंदर ही सवाल भी पूछोगे, अंदर ही उसका जवाब भी दोगे। भाई वो कौन सा किस्सा बता रहा था अभी तो यार, वो कैमरे के सामने हम सबको बताओ कि जो 4 बंदे जो बड़े बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं उनके पीछे की कहानियां। यार पता क्या है, लोग है ना इससे ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा रिलेट करेंगे कि यार ये देखो ये भी करते थे ऐसा। भाई तो कुछ ऐसा इंसिडेंट जो हुआ था वो बताओ। ये गैंग इतना खतरनाक था, ये गैंग इतना खतरनाक था। पहले तो भाई पहले भाई बैठक की हर प्लान पता कहाँ होती थी? एक होटल है वो रमाडा के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो शायद बंद हो गया या चेंज हो गया, किसी और ने। स्टफ पराठे चलते थे उस टाइम पे, तो एक दिन ऐसे प्लान बना कपड़े वपड़े ले जाने का। तो भाई मैं गया, और उस समय एक चीज हुई थी भाई, मेरे ना एडसेंस की पेमेंट अटक गई थी, तो सबकी आ रही थी, मेरी भाई 3-4 महीने नहीं आई थी ना। तो भाई ये गए, मनीष घुसा अंदर। वो ना भाई कुछ पहना होना, कुछ चेंज वेंज किया, कह रहा बढ़िया लग रहा है ये, उसके बाद उसने कपड़ा डाला, छोड़ के चला आया। ये गए एलविश वोलिश, बाहर आए तो अपने में गुथने लग गए कि अबे ये वाली मेरी। तो मैं ऐसा हो गया, मैं क्या भाई क्या किया? तो ऐसे देखा भाई, मनीष ने 4 कच्छे पहन लिए एक कच्छे के ऊपर, और उसके बाद बाहर निकले, उसके बाद कच्छे डिसाइड हो रहे थे कि ये वाले कच्छे मैं लूंगा, ये वाले कच्छे मैं लूंगा। टी-शर्ट थी वो, टी शर्ट ही नहीं भाई, कच्छे भी थे भाई। मेरे को तुम कुछ कह लो भाई, इस बंदे ने भाई लाल वाले कच्छे के पीछे लड़ रहा था, इस वजह से मेरे को याद है भाई। यही तो बोल रहा था भाई, क्या बोलूंगा तुम इसको काट दोगे, तुम ये चीजें आने नहीं दोगे कैमरे पे। तो भाई आप ये मत सोचिए, ये जो आपको महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे महंगे कपड़ों में घूमते दिखते हैं भाई, ये गली बॉयज हुआ करते थे भाई एक टाइम पे। पुराने गली बॉयज। सेंटी बात करवाऊं क्या? को नहीं What is the darkest side of अवनीश सिंह? द साइड नो वन वांट्स टू सी। गुस्से पे मेरे काबू नहीं है भाई, मैं गुस्से पे काबू नहीं है। मैं एक लाइन है मेरी, मैं बोलता हूँ भाई मेरे साथ बुरे से बुरा कर लो कोई बात नहीं, मेरे काम के साथ बुरा मत करना। कुछ लोग हैं जिन्होंने जाते जाते भाई मेरे काम के साथ बुरा किया, क्राफ्ट के साथ बुरा किया भाई, मेरी बहुत गंदी लड़ाइयाँ हुई, मतलब जेन्युइनली भाई धमकीबाजी से, हाथापाई से चीज़ें आई हैं। पहले ये हो जाता था कि घर में कोई भी चीज़ हो ना, गुस्सा इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होता था, कुछ भी तोड़ देता था भाई, जो सामने दिखा उठा के तोड़ दिया, कुछ भी कर लिया। तो और वो एक ऐसा गुस्सा था ना भाई कि वो पहले लगता था गर्म खून है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ते गई। अभी भी भाई 3-4 महीने पहले एक बार आखिरी बार हुआ था, और वो ना इंस्टेंट रिग्रेट भी करवाता है कि 15-20 मिनट बाद जब ठंडा होता तो सोचता हूँ कि नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ नहीं चाहता कि कोई देखे, कि कोई अगर ये देख रहा है उसके बाद वो देख रहा है,
तो उस इंसान को मैं बहुत साइकोटिक लगूंगा, क्योंकि मैं खुद को भी साइकोटिक लगता हूँ भाई उन हरकतों के बाद। वो मेरा सबसे डार्क साइड है। और रात के 2-3 बजे के जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं ना भाई, क्योंकि मैं MMA फाइटिंग देखता हूँ, ये सब देखता हूँ ना, और रील वील आ गई ये सब, तो वो भाई इंट्रूसिव थॉट्स बहुत गंदे गंदे आते हैं। जैसे अपने अपने टीम वालों को बताता रहता हूँ और उनके मुंह से सुनता रहता हूँ, छी भैया क्या सोचते हो। अब क्या हुआ कि भाई एक ना मैंने ऐसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ना वो चल रहा था कि उसमें ना किसी मतलब सोल्जर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद ना पाकिस्तानी वाले इंटेरोगेट करते हुए ना मार रहे होते हैं। तो मैं जब मूवी देखता हूँ ना, तो मेरे अगल बगल कोई बैठता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे खोया हुआ मैं देख रहा। तो मैं रात को ना ऐसे सोच रहा, मैंने कहा अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं कांच के छोटे छोटे टुकड़े करके ना किसी के मुंह में डाल के टेप से चिपकाऊंगा और उसके बाद उसको मुक्के मारूंगा और खूनम खून कर दूंगा। और मैं उस बंदे को देख के सोच रहा था जो पाकिस्तानी उसमें एक्टर बना था ना, जो सोल्जर बना था, जो इंडियन सोल्जर को मार रहा था। और उसके बाद मैं ऐसा सोचा कि मैं टेप निकालूंगा तो ऐसे खून आ रहा। फिर भाई मैं गया टीम वालों को बताया, जो इसका भी रिएक्शन है बस वही था। तो भाई ये डालेगा तू, ये इसको हटाना चाहिए। ये थोड़ा सा एक्सप्लिसिट बोल दिया भाई मैंने। व्हाट इज अवनीश सिंह वाइल्डेस्ट फैंटेसी? भाई एक ऐसा जंगल जहां कोई ना और जहां मैं नंगा दौड़ सकूं। दौड़ो बस, दौड़ो नेचर से भाई। बचपन में मोगली देख लेता था ना मैं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ये बंदा ऐसे झाड़ फूक मार के इधर से उधर पेड़ों पे घूमता है। भाई मैं नेचर में भिड़ेंगे नहीं कुछ? हाँ क्या क्या भिड़ेंगे नहीं कुछ? ये तो भाई जब करूंगा तब सोचूंगा ना भाई। तो भाई उस टाइम पे भाई ऐसा मैं देखता था, तो पता नहीं भाई मैं क्या सोचे लोग मुझको। तो मेरा भाई मैं नेचर से ना इतना फॉन्ड हूँ। लोग सोचते हैं मैं डॉग लवर हूँ, मैं ओवरऑल एनिमल लवर हूँ। अगर मेरे फोन में देखोगे ना, तो कहीं बड़ी मकड़ी अपना जाला बना रही है, कहीं अभी अभी मेरा एक दोस्त था ना, उसके यहाँ से एक सांप ने अपनी स्किन छोड़ी, तो वो मुझे फोटो भेजते रहते हैं। और भाई आप इस चीज को ऐसे ले रहे हो, लेकिन वो भी रेप्टाइल है भाई, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। मुझे ऐसे भी भाई, अभी मैं गया था तो मैंने हाथी के साथ स्टोरी डाली थी कि हाथी से मिलने, मुझे ना जानवर बहुत ज्यादा पसंद है। तो एक बचपन में ऐसा था कि भाई मैं ना ये जब अभी जंगल बुक आई थी ना 2016 के अराउंड, जब इसमें सारे पैंथर वंथर जो था, वो भालू वालू था, सब ऐसे ऐसे एकदम रियलिस्टिक लग रहे थे। तो मैं सोचता था कि भाई अगर जंगल में मैं होता तब। और भाई पिक्चर में कच्चा ठीक रहता है, असली में तो भाई जिंदगी कच्चा फाड़ देती है, जंगल कितने दिन छोड़ेगा। मेरा ये था कि भाई जंगल में इधर से उधर तक दौड़ता कोई ना देख ये रहा तेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी है? तुम लड़की लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। ये बंदा सोच रहा है मैं नंगा जंगल में भागूं। भाई देखो भाई, तुम लड़की नहीं हो तो तुम मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। ठीक है भाई। मेरे को पूछना भी तो वही था कि तू शायद बताता कुछ अच्छा। नहीं भाई, अभी ये हसीनाओं के लिए ठीक है भाई। आप मत पूछो। हाँ, तो मैं जस्ट पूछना अपने ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि क्या है अवनीश सिंह की अभी तो fantasy? यही है भाई, अभी तो ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी तो यही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं सोलो हूं, तुम इसमें कोई इंसान घुसेड़ने की बात कर रहे हो। पर भाई ये जेन्युइनली थी कि भाई एक बार दौड़ जाऊं, एक बार ये कर जाऊं। भाई कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तेरे साथ? हॉरर इंसिडेंट? तू तो गांव में रहता है यार, गांव में बताते रहते हैं। एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था भाई, वो अब हॉरर पूछा तो फनी बताएगा। अरे तुम फनी सोचो, मैं हॉरर सोचूं। अभी भी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ऊपर लोगों को ऐसा है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ये होती है भाई। मैं फोन में पड़े हैं भाई, जेन्युइनली मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं कि भाई जो उस घर से निकला भी ये कह रहा है भाई जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दो। भाई बजरंगबली का नाम लेके, जय भोले बाबा की, कि भाई भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाई अपना वहाँ टेंशन फ्री रहते हैं। मेरे साथ जेन्युइनली जो एक किस्सा हुआ था, जो भाई मेरे गाँव के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। बड़ा महादेवा करके एक शिव जी का टेम्पल है, उसके आगे घाट जाता है। तो वो घाट ना बहुत आगे तक है। तो उस घाट पे हम लोग चलते चलते आगे 2 किलोमीटर गए। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था मुरारी, तुम तो जानते हो मुरारी था। तो मैंने, वो ना यार थोड़ा सा ढीठ टाइप का है कि वो घाट के पास जाता है तो वो जाता कि चलो नहाने चलते। तो शाम हो रही थी, तो कह रहा कि भाई हम इधर से चल के थोड़ा इधर चले राइट साइड में। तो हम लोग राइट साइड में चल के गए, कोई नहीं दिख रहा, चल के जाते गए। इधर खेत था, इधर घाट का वो, तो हम चलते गए। वहां पे ना कंकाल दिखे, एक आध कंकाल दिखे, क्योंकि यार हम घाट के पास रहते हैं, वहाँ लोगों का ऐसा भी होता है। तो थोड़ा जब हम आगे गए ना मेरे भाई, तो वहां ना 4 लोग थे ना, वो पानी के पास ना अजीब से कूदा फानी कर रहे थे। पता नहीं यार, मैं तुम लोग को बताऊंगा, तुम लोग को नकली लगेगा, लेकिन मैं भाई ये तुम लोग के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैं वहां गया
तो वो ना अजीब हरकत कर रहा है, बार बार पानी में कूद रहा है, तुमको पानी में खींच के बुला रहा है कि भाई आ जाओ पानी में आ जाओ। और मेरे को इतना वो भी नहीं था, तो उस समय मुरारी के पास एयरपॉड होता था, जो एयरपॉड आता है, और वो सबसे साफ होता था, उसको कहीं बाहर से मिला उला था घर वालों ने। तो ऐसे कैमरा बैक करके ना ऐसे सेल्फी ले रहा था, कहा आओ सेल्फी खिंचवाया जाए। उस टाइम रोमटे खड़े हो जाते थे, ये बात मैंने मम्मी को भी बताई थी। जब उसने बैक सेल्फी में लिया ना, तो वो बंदे दिखाई नहीं दे रहे, और मैं बिल्कुल सफ़ेद हो गया। और मुझे एक मिनट को तो समझ नहीं है, मुझे लगा कैमरे की गलती है, तो मुरारी मेरी दोनों की फट गई। तो उसने बोला पीछे मत देखना, और उसको हनुमान चालीसा पूरी आती थी। तो वो भाई चलने लग गया, कह रहा पीछे मत देखना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह पिछली लोग कुछ अगर राम दो तत्व। तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा गए, कंकाल लड़ा। फिर हम बाइक से गए, बाइक चलाए। अब पैशन प्रो थी हमारे पास, पैशन प्रो लेके भाई भागते हुए गए रोड पे। इतने घबराए थे, टायर पंचर हो गया। फिर कहीं पंचर वाले के पास रुके, तो हमने बताया, तो हमें पता चला कि एक्चुअली वहाँ ना लोगों को जलाया जाता था। अब घाट, अब इधर एक शिफ्ट हो गया एक और घाट, तो वो नहीं। और पिछले साल ना बाढ़ में भी कुछ लड़के उड़ के डूब के मरे थे। तो जब मुरारी ने उनके बारे में बताया और उनका रेलेवेंस बताया उनके साथ, तो वो पता नहीं क्या था, उन बंदों ने बोला कि भाई ऐसे ही बंदे तो मरे थे। तो भाई मैं उस बात से बहुत डरा। घर आया तो मम्मी ने गंगा जल छिड़का था मेरे ऊपर। फिर आज तक उस घाट पे कभी मैं 5 बजे के बाद नहीं गया। काफ़ी है हमारे यहाँ पे घाट, उस पे नहीं गया भाई। ये हुआ था मेरे साथ सबसे हॉरर वाला, अगर तुम पूछ सकते हो तो, क्योंकि लाइव हुआ था भाई। और तुम देखे हैं? भाई हाँ, मैंने देखे हैं, मैंने भाई बातचीत करी है। आई वॉज सेविंग दिस फॉर बियर बाइसेप्स, बट शर्मा जी की बैठक की जय हो। तो भाई ये चीज़, क्योंकि भाई मैं जब देखता हूँ ना कि लोग ये बातें बोल देते, तो रील्स पे लोगों को नकली लगता है। मैंने जब पीछे देखा कि भाई पीछे वो दिख रहा है, और कैमरे में फोटो खींची हुई थी, जब फोटो खींची थी तो वो जस्ट पीछे थे, और वो फोटो में नहीं थे। अब उसके पास एयरपॉड होगा तो शायद मैं फोटो मांग के तुमको दिखाता। वो चीज़ भाई मुझे अभी तक डराती है। धीरज भाई का बर्थडे 13 नवंबर को आता है, मेरा 13 नवंबर को आता है। और कहाँ का किस्सा सब रिलेट कर लेंगे, ओल्ड मनाली का, जहाँ भूत का कैपिटल है भाई मनाली का वो। तो धीरज सर वहाँ पे एक व्यास वाटिका करके है, नाम होगा, वहाँ रुके, और उन्होंने हमें रूम नंबर 13 दिया था। ठीक है उसमें गेस्ट रुकते हैं। ऊपर रुके थे, और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और थे, स्वतंत्र मुरारी, न्यू ईयर मनाने जा रहे थे हम वहाँ पे। धीरज भाई के साथ गए, तो हम उस कमरे में गए ना, तो हमें बड़ी गंदी सी स्मेल आई। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ये क्योंकि अब सर्कल में सबको पता है, और ये बात मैंने कहीं व्लॉग में भी बोली थी। तो ऐसा हुआ ना कि रात को सब सो गए ना, तो मैं बाहर बैठ के ना, मनाली में क्या कि आपको बाहर पूरे तारे दिखते हैं, साफ साफ आसमान होता है, पोल्यूशन है नहीं। तो मैं बैठ के देख रहा, तो किसी की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला, कोई नहीं, मैं बंद करके वापस आया, फिर देख रहा, फिर खटखटाने की आवाज़ आई, तो फिर खोला, नहीं आया। तो मुझे लगा ना कि मेरे दोस्त दूसरे वाले कमरे में है, ये भाई हरकत कर रहे होंगे। तो दोनों के बीच में ना, व्यास वाटिका में दोनों की बालकनी में डिस्टेंस होता है, मैं ऐसे उनकी बालकनी से चढ़ के ऐसे झाँका, घोड़े बेच के सो रहे थे। अब मैंने सोचा कौन खटखटा रहा है, तो मेरे हो सकता है कोई मजाक वजाक कर रहा हो, पिटना चाह रहा हो रात को। तो भाई इस बार ना मैं गेट के पास गया, और मैं कहा कि एक बार खटखटाने की आवाज़ है। उसके बाद मेरे 3 बजे के इंट्रूसिव थॉट्स शुरू हो गए थे भाई। ऐसे जैसे मैं ऐसे लेगा, मेरे को आई खटखटाने की आवाज़। कई बार ये भी होता है कि ठंड में ना दरवाज़ों में, मतलब लकड़ी के दरवाज़ों में होता है, लेकिन वो नॉक था प्रॉपर। तो मैंने ऐसे करके ना, जैसे ही ठक ठक की आवाज़ आई प्रॉपर की, भाई कोई मार, ऐसे खोला, और मुझे कुछ नहीं दिखा। और अजीब सा ना, एक अजीब सी ना एक एनर्जी फील हुई भाई। मैंने दरवाज़ा बंद किया, धीरज भाई सोए हुए थे, धीरज भाई को भी पता, कोने में कूद के ऐसे गया अंदर, बंद, हनुमान चालीसा यूट्यूब कान के पास। और अब मैं पूरी रात से गाड़ी चला के गया था भाई, 13-14 से ज़्यादा घंटे का रास्ता था वहाँ पे। तब अतुल टनल नहीं बना हुआ था भाई। मैं ऐसे कि भाई सुबह हो जाए भाई सुबह। अगले दिन धीरज भाई को बताया, तो वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो मानते तो ऐसे करें। मैं कहा ऐसे भाई, उन्होंने बात ही नहीं की उसके बारे में, कह रहे बाहर चलो, बर्फ देखा, सब देखा। हम जब वहाँ से चेकआउट करें ना, हम न्यू ईयर मना नहीं पाए, हमें जल्दी निकलना पड़ गया, कुछ काम आ गया था। जब हम मनाली से बाहर निकले, तब उन्होंने वो बात करी। कह रहे हैं जो तुझे फील हो रहा था ना, कमरा ले लिया, मुझे भी फील हो रहा था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैं रात को सो गया था। तो भाई वो एक दूसरी थी कि जो आप कह रहे हो ना, कि वो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा था। तो उसके बाद भाई मेरे को हो गया। अब पता नहीं भाई वो प्रैंक था क्या था, लेकिन भाई जिससे खटखटाया मेरे को कोई दिखा नहीं था भाई। और ये बात मेरे दोस्त हैं, इन सब में सबको पता है भाई। मेरा नंबर तो वैसे भी नेगेटिव होता है ना। मेरा तो बर्थ डेट है, अब तू सोच मैं कितना हो सकता हूँ। तू लड़कियों को रीजन दे रहा है मुझे नेगेटिव बोलने के, टॉक्सिक बोलने के ना। हाँ भाई, आई एम द मोस्ट लवेबल गाय यू विल एवर फाइंड आफ्टर योर बॉयफ्रेंड। मत चुनना यार इसको। कोई बात नहीं, कोई बात है, कोई होगी भाई जो दूसरों से मैनिपुलेट नहीं होगी। मैं तो मैनिपुलेट करता ही नहीं, बट हाँ अब तो शादी हो गई, अब क्या करें भाई। पर ही वाज जेन्युइनली अ स्टड गाय इन कॉलेज। मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि आफ्टर, बट ये था भाई। ठीक है भाई, तेरे कपड़े पहनने का जो भाई तरीका, तेरा स्टाइल सही था भाई उस टाइम पे।
उस टाइम के हिसाब से बढ़िया था। नहीं अभी भी बढ़िया है भाई। अब तो भाई कुछ नहीं पहनते हैं, अब तो बढ़िया ऐसे ही नॉर्मल लोअर टी शर्ट में, जैसे तूने भी देखा लोअर टी भाई शर्ट पर्सनैलिटी अच्छी हो तो क्या पहनने की जरूरत, लोअर टी शर्ट में भाई अच्छे लगते हैं। देख रहे हो हाँ थार की ये चाबी, थार की चाबी मिल रही है मुझे इसके बाद। ये। अरे थार से याद आया भाई, वरना किस्सा बता यार, क्या वरना तेरे फबी क्यों नहीं, मतलब मैंने देखा हमारे टाइम, मतलब पहले एल्विश ने ली थी वरना, फिर तूने ली, वो तुझे फबी क्यों नहीं, मतलब गाड़ी पे जितना खर्चा किया है मैं तुमको तो पता है भाई, एक और नई एन टॉप मॉडल बहुत आराम से भाई। मैं आज भी ना भाई उसको गैंगस्टर कार बोलता था प्रॉपर। घर वालों ने कितनी सोची कि भाई वाइट दूंगा तो ये करेगा, एल्विश के पास वाइट पड़ी थी, ब्लैक दूंगा तो ये करेगा, उन्होंने सिल्वर दी। सिल्वर के बाद भी भाई उसको गैंगस्टर कार वाली लुक देके रखी थी। मतलब वरना एक गैंगस्टर कार है भाई वरना तो देखो गैंगस्टर कार थी, मतलब मुझे सेडान में लगती है, लेकिन भाई वैसे जो एसयूवीज में गैंगस्टर कार होती हैं, भाई के पास थार, मनीष के पास स्कॉर्पियो, एल्विश के पास फॉर्च्यूनर। भाई ये मतलब एसयूवी सेगमेंट में ना भाई इनका कोई मतलब मेरे को टक्कर ही नहीं लगता भाई इंडियन मार्केट में, कि भाई इनसे ऊपर कोई गैंगस्टर कार हो सकती है। इसके ऊपर भाई तुम्हारी मॉडिफिकेशन स्किल्स के ऊपर है। और भाई मैं +1 हूंगा इनमें से किसी एक कैटेगरी में, मैं पक्का +1 होने वाला हूँ बहुत जल्दी। भाई। लेके आएगा नई स्विफ्ट डिजायर। अबे भाई यार सच बता दिया तुमने। भाई उसे चलाएगा। तुम कहना चाहते हो कि स्विफ्ट डिजायर बुरी है? नहीं, स्विफ्ट डिजायर टैक्सी है। नहीं वो कॉम्पैक्ट गैंगस्टर कार है हर हरियाणा के बंदे की। स्विफ्ट है। हाँ स्विफ्ट है। हाँ शिफ्ट है। हाँ स्विफ्ट नहीं, स्विफ्ट स्विफ्ट है गैंगस्टर गाड़ी जो बना रखी है लोगों ने। मैंने स्विफ्ट मैं डिजायर बोला कैसे है। भूल गया भाई, इस बंदे के पास तो शिफ्ट भी है। हाँ हाँ दिल्ली से दुबई गल्फ स्ट्रीम पहुंचा रहा है, थार भी रखी है और स्विफ्ट भी चला रहा है। एक बार भाई बस ये 5 डोर आ जाए, 5 डोर के बाद तो भाई ऐसे हो जाएगा भाई महिंद्रा थार का। पहली बुकिंग तो अन्नी भाई नहीं करा के बैठे हुए हैं, आते ही ले लेंगे भाई। आते ही ले लेगा भाई। थार तो प्यार हो गया ना, थार इज। भाई ये बंदा रूबिकॉन भी ले सकता है, लेकिन ये थार पे है तो तुम समझो। नहीं भाई नहीं, मैं रूबिकॉन नहीं लूंगा। इनकम टैक्स वाले थोड़ी देख रहे हैं तेरी वीडियो की, तू मैं इतना लूंगा ही परेशान हो रहा नहीं। है। मैं क्यों लूं वो जो मजे पर में हाँ भाई 25 लाख रुपए में ही इज द मोस्ट लॉयल कस्टमर। अगर कोई महिंद्रा वाले, मैं बोल रहा हूँ भाई, पहले स्कॉर्पियो फिर भाई महिंद्रा की थार, तो भाई तुम बहुत लॉयल कस्टमर हो भाई। नहीं भाई उससे पहले भी थी। उससे मैं बोला तो पहले स्कॉर्पियो उसके बाद स्कॉर्पियो। नहीं, उससे पहले भी बताता हूँ। उससे पहले मेरे पास मार्शल थी पापा के पास, उसके बाद 3 बोलेरो ली, उसके बाद स्कॉर्पियो ली, उसके बाद एक स्कॉर्पियो ली, अब मैं थार ले रहा अब इनकम टैक्स वाले आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं भाई। तो भाई तो उससे पहले मतलब मैं, हाँ हमारे घर में प्रथा चल रही थी मेरे ख्याल से महिंद्रा की कार लेने का। चलो गाइज फटाफट चिट चैट राउंड करते हैं अपना। अवनीश तेरे को ना सिर्फ झूठ बोलना है, जो क्वेश्चन बोलूँ ना उसका सिर्फ झूठ में आंसर देना है, ठीक है भाई? यूट्यूब और बिजनेस? भाई अंडे की दुकान रेडी। बिजनेस? हाँ फेम या पैसा? भाई जल्दी जल्दी जवाब देना है। पैसा। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज हो जाए तो सबसे ज्यादा मैसेज किसे करता है? पापा को। सॉरी भाई ये जेन्युइनली थोड़ा सा वो हो गया। फेवरेट ट्रैवल लोकेशन? फेवरेट है पाकिस्तान। सेलिब्रिटी क्रश? भाई जॉनी सिंह। तेरा यूजलेस टैलेंट? एक्टिंग। भाई ये मैं जीत रहा हूँ, तुमको ये चीज समझ, ये मैं जीत रहा हूँ, अच्छा चल रहा हूँ मैं गेम में। यूजफुल टैलेंट? यूजफुल नाक में उंगली डाल के, या फिर नाक में उंगली डाल के दूसरों के कपड़े पे लगा देना। फेवरेट एक्टर? विवेक ओबरॉय। यूट्यूब पर जिससे तू जबरदस्ती बात करता है? यूट्यूब पर जबरदस्ती जिससे बात करता हूँ भाई, मेरी बहुत बात होती है भुवन माम से भाई, बहुत। मुझे 10 मैसेज भेजते हैं वो, मैं एक का रिप्लाई करता हूँ शायद, वो भी मैंने कर दिया हो तो बड़ी बात है। अपने बारे में एक बार में डिस्क्राइब कर। अपने बारे में एक बार में मैं डिस्क्राइब करूंगा, मैं 1 नंबर का निहायती नीच कुत्ता बेशरम टाइप का आदमी हूँ, जिसको एक्टिंग नहीं आती, फालतू का फेम लेके एक डोल वर्ड रहा में हूँ। था कुत्ता। निहायती नीच। निहायती नीच वर्क्स फाइन। अच्छा हाँ मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब कर। बेस्ट। अब ये भी सोचे कि क्या सवाल का क्या मतलब निकल सकता है, परेशान कर रहा है भाई। अगर तुझे हुआ हो तो पूछ रहा हूँ। हाँ अपनी ब्रेकअप स्टोरी कोई? ब्रेकअप स्टोरी
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, फिर उसके पीछे गए, प्यार हुआ, शिद्दत वाली मोहब्बत करी, फिर धोखा मिला, दिल टूटा, अलग हो गए। अब ये तुम ये वाला सोच सकते हो सच था कि झूठ था, पर दिल का था भाई जो था। भाई वो सवाल पूछो ना। मुझे कई चीजें पता है, मैं बस रोक रहा हूँ अपने आप को कि मैं पता ना मुझे बताऊं। भी कई चीजें हैं, पता मुझे भी बहुत चीजें मैंने तो चाहा था वो बोले, हैं। बट तूने बोली नहीं। बट मेरे पास है जो चीजें मैं बाद में रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ। मेरे कान में बता दे भाई, कौन सी बात है। भाई ये रैप करते हैं, ये वाला रैप हो गया। भाई अपना फोन निकाल, कहाँ है तेरा फोन? दे दे भाई। हमने एक मुहिम निकाली है जिसपे हम हर जो बंदा यहाँ पे आ रहा है उसके इंस्टाग्राम से उसके 5 रिक्वेस्ट जो उसके फॉलोअर है उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा के और उन्हें रिप्लाई दे रहे हैं। लास्ट रिक्वेस्ट खोल और उसे डीएम कर जो भी मैसेज आ रखा है। पक्का। हाँ, और वो बताइयो क्या मैसेज आ रखा है लास्ट डीएम। ठीक है भाई, इसमें देखो मैसेज में भी ना ये हो गया है, ऑल रिक्वेस्ट में तो भाई ग्रुप है, तो ऑल रिक्वेस्ट में नहीं जाएंगे, ग्रुप है। अपन जाते हैं हिडन रिक्वेस्ट में। ठीक है, वो जो झूठ वाला था ना, वो मेरा फेवरेट सेगमेंट हो गया भाई। देखो भाई, पहला एक आया अमित का, एसके अमित का हेलो आया, चलो तो इसका क्या रिप्लाई करो? जो तुम्हारा मन भाई, तुम्हारे फैन, तुम्हारे भाई। आई लव यू भाई। भाई वीडियो भी भेजूंगा ना भाई, अगर प्यार ही देना है तो भाई प्यार से वीडियो भेजते हैं। हे भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू, ये मैसेज करवाया गया है हनी भाई द्वारा। ठीक है, तो हनी भाई की भाई आप शर्मा जी की बैठक देखना मत भूलिए, नहीं तो आपके बैठने वाली जगह पे दिक्कत हो सकती है। आई लव यू ब्रो। ठीक है भाई, भेज दिया। देखो भाई ऐसे 5-4 और निकाल दो भाई मजा आएगा। अपना भी वक्त आएगा, तब ट्रॉफी रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, डोंट वरी भाई। आया था वक्त जब धोनी सर थे हमारे, तो आया था और फिर आएगा। रोहित भाई भी बढ़िया कैप्टन थे। इनको लिखना है अपना टाइम आएगा, अपना दौर आएगा भाई, लिखूंगा अपना दौर आएगा। अब इनको भाई क्या रिप्लाई करूं मैं इससे ज्यादा? ये भाई अभी मेरी तरह टूटे क्रिकेट फैन है। फिर उसके बाद एक भाई का आया है, आई नीड प्रमोशन अवेलेबल। ये कर सकता हूं, ये जरूरी भी लगता है, पर छोड़ो, इसको हटाते हैं। अब एक हमारे जग्गी पाजी का आया है हाय, तो मैं हाय पाजी, मैंने भाई को लिख दिया हाय पाजी। ठीक है, जग्गी पाजी को लिख दिया। जग्गी पाजी के बाद सही बोला बोला भाई। अब इसका क्या सही बोला? भाई मैंने वो बोला था ना कि क्या हुआ था कि भाई इंडियन टीम के मैच खेलने से पहले ही ना सब बोल रहे ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारी टीम 10 मैचेस लगातार जीती है यार, इतनी बड़ी बात है, तो अपनी टीम सपोर्ट करो ना। एट द एंड ऑफ द डे तुम भाई क्रिटिसाइज करते हो। मैंने कहा अगर अच्छे टाइम में साथ हो तो बुरे टाइम में भी रहो। तो उस पर भाई ने बोला सही बोला भाई, मैं बोलूंगा थैंक्स। हो गए 4। अब देखो भाई, मैं इस पे गाली बक दूंगा। ये इसने लिखा है ठीक हुआ ऑस्ट्रेलिया जीत गया, आई प्योरली सपोर्टेड ऑस्ट्रेलिया, और ये कोई फेक अकाउंट है भाई, एबीसी एक्स वाई। भाई ये गलत बात है यार, कहना ये अब्यूज। ओके सही में भर रहा है। चल ठीक है, रैप नहीं भाई, कुछ रैप नहीं हो रहा भाई। तेरे को शर्म नहीं आती? भारत का होके तू ऐसी बातें बोल रहा है भाई। अगर तू बाहर मिल गया ना, मैं अभी बता रहा हूं, मेरे साथ हन्नी बैठा हुआ है, बाहर मिल गया तो भाई तेरी बैठक की जगह पे क्या करोगे हन्नी भाई? थार चढ़ा दोगे? हाँ, महिंद्रा की, वो भी समझ रहा है साड़ा। ठीक है भाई, डन। मेरे बारे में कुछ बोल दे भाई झूठ की सच। बढ़िया। सच, अब सच बोलना है। हो गई झूठ की जितनी भी बातें थी वो सारी झूठ की हो चुकी है, अब सच बोल दे। भाई फैमिली का है पहली चीज तो, कि भाई हमेशा तेरे को पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? तेरे को भाई शर्मा जी की बैठक में भाई आके कैसा लगा? पॉडकास्ट दे के कैसा लगा? सब चीज बता। मुझे, मैं चाहता था ये पॉडकास्ट और लंबा चले, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे इतना मजा आ रहा है क्योंकि भाई अभी मैं ना बहुत खुल के बात कर रहा हूँ और सारी चीजें। और भाई मैंने तो भाई आपकी ग्रोथ देखी है कि मतलब कहाँ से कहाँ आ गए। वही वाली बात है कि देखना भाई आ गए हम कहाँ। ये भाई चाहे ये हो गया, चाहे ये पूरा सेटअप हो गया, ये भाई मैंने चेंज होते हुए देखे हैं, बनते हुए देखे हैं। यहाँ से लोगों को धक्के मार के निकालता हुआ भी मैंने देखा है भाई को। पर भाई से मैंने एक चीज सीखी है भाई, फैमिली के लिए अटमोस्ट जो बंदा अवेलेबल हो सकता है, सेक्रीफाइस कर सकता है। मैं फैमिली वाली इसलिए चीज बोल रहा हूँ कि आजकल के यूथ भाई हर कोई इतना फैमिली से कनेक्टेड नहीं रहता है। पता नहीं मॉडर्न यूथ्स में है सो लोग, तो वहां भाई वो चीज मैंने आपसे सीखी है। कैमरा सीखा है जो बहुत एक मस्ट है, एक डेडिकेशन की भाई लगे रहो। और भाई जेंटली बताओ भाई, यू आर लाइक अ कोकोनट भाई। तुम भाई बहुत सख्त हो, बहुत निहायती बुरे आदमी हो, लोग को ऐसा पोर्ट्रे करते हो, पर भाई तुम भी मन के साफ हो भाई। मैंने तुमको अगर
किसी के साथ लड़ते, वो सारी लड़ते चिल्लाते देखा था, मैं तुमको रोते भी देखा है भाई। तो मुझे पता है कि भाई दिस मैन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। अब शादी हो गई तो लड़कियां प्लीज देख के इमोशनल मत होना, हमारी भाभी है पहले से, पर भाई बहुत अच्छा आदमी है और भाई रोकता नहीं है भाई, जहाँ मतलब बढ़े ही जा रहा है, चाहे तरीके बदल रहे हैं, पर भाई ऊपर जाने की सीढ़ी ये रोक नहीं रहा है भाई। तो भाई प्लीज सपोर्ट करना भाई को, भाई ये पूरा डाल देना, इसको मत काटना भाई। चलो गाइज, दैट इज इट। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट और ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर। और थैंक मैं यू सो चाहता हूं कि इस पे इतने व्यूज आ जाए कि मुझे एक बार और बुला ले भाई, एक बार और बुला ले भाई। मैं चाहता हूं कि एक आध और कुर्सी लगी हो। और एक बात मैं कर नहीं पाया, हम लोग के ये प्लीज मत काटना भाई, स्पेशली हम लोग के साथ के हमारे ग्रुप में ना एक और बहुत खास मेंबर था, कीर्ति भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से एक बार, तुम्हारा स्टोर, तुम्हारा सालों खुला, हमें बुलाया। पर भाई तुम्हारे बारे में किससे नहीं हो पाए, नहीं तो मैं भी एक टाइम पे पंछी हुआ करता था, बहना बहना। भाई उसके बारे में हम बाद में अगले पॉडकास्ट में, मतलब इन फ्यूचर कभी करेंगे तो करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच अवनीश, मिलते हैं। चलो जी, थैंक यू।